भारत में ऐसे डाकू रहे हैं जिसके नाम से आम लोग कांपते थे, लेकिन हम जिस डाकू की बात कर रहे हैं वो जनता का रॉबिन हुड कहलाता था। यह डाकू इतना खूंखार था कि उसका नाम सुनते ही अंग्रेज कांप जाते थे। वह अंग्रेजों और उनके साथियों को लूटकर जनता में पैसा बांटता था। हम बात कर रहे हैं सुल्ताना डाकू की। इसकी कहानियां लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में बुजुर्ग अपने बच्चों को सुनाया करते थे। सुल्ताना डाकू खुद को मेवाड़ के महाराणा प्रताप का वंशज मानता था। उसने घोड़े का नाम भी चेतक और कुत्ते का नाम राय बहादुर रखा था। मुरादाबाद जिले के हरथला गांव में जन्मे सुल्ताना ने 17 जुलाई की 17 साल की उम्र में जबरन ईसाई बनने के खिलाफ आवाज उठाई तो उसे डाकू बनना पड़ा। महज 22 साल की उम्र में उसका खौफ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक फैला था। हालांकि वह अंग्रेजों को ही लूटता था। सुल्ताना डाकू के बारे में कहते हैं कि वह अपने मुंह में पूरा चाकू छिपा लेता था और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करता था। सुल्ताना की लोकप्रियता ऐसी थी कि उसकी जिंदगी पर पंजाबी और हिंदी में कई फिल्में बनी थी जो बेहद चर्चित रही थी। सुल्ताना इतना दिलेर था कि वह पहले लूटने वाले को चिट्ठी से सूचना देता था। इसके बावजूद वह डाका डालकर आसानी से निकल जाता था। 100 डाकुओं के गिरोह के सरदार सुल्ताना की दिलेरी पर कहते हैं 1920 के दशक में एक अंग्रेज महिला मर मिटी थी और प्रेम करने लगी थी। सुल्ताना का किला उत्तराखंड के सीमा से सटे यूपी के नजीबाबाद के जंगलों में था, जो आज भी उस इलाके में आने वाले टूरिस्ट को लुभाता है। सुल्ताना डाकू की तारीफ में मशहूर शिकारी जेम्स कॉर्बेट ने अपनी किताब माई इंडिया में सुल्ताना इंडियाज रॉबर्ट ने सुल्ताना के बारे में लिखा कि उसने निर्धन आदमी की एक कौड़ी नहीं लूटी, बल्कि उल्टा 2 गुना पैसा देकर उनकी हमेशा मदद की थी। ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेज अफसर हेनरी यंग के नेतृत्व में सुल्ताना डाकू को पकड़ने के लिए 50 घोड़सवारों वाली 300 जवानों की टीम बनाई थी। हेनरी यंग कई कोशिश करने पर भी सुल्ताना को नहीं पकड़ सके थे। उल्टे खुद सुल्ताना ने एक बार यंग को पकड़ा और उनकी जान बख्शी थी। यंग की टीम ने जब मुखबिर की मदद से सुल्ताना डकैत को पकड़ लिया था, तब यंग ने ब्रिटिश सरकार से उसे फांसी नहीं देने की गुहार लगाई थी। यंग की गुहार को ब्रिटिश सरकार ने खारिज कर दिया था और 7 जुलाई 1924 को सुल्ताना के साथ 15 साल के साथ आगरा जेल में फांसी दी गई थी। फांसी से पहले जब यंग उनसे मिलने के लिए आए तो सुल्ताना ने उनसे अपने बेटे को सम्मानित जिंदगी जीने वाला नागरिक बनाने का आग्रह किया। यंग ने सुल्ताना के बेटे को अपने खर्चे पर पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा था, जो वापस लौटने के बाद ब्रिटिश सरकार में IPS अफसर बना था।